Hello friends, good morning. Myself Janandan Mato and you are watching my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir। और मैं इस वीडियो में आज फिज़िक्स के 50 कलेक्शंस और उनके आंसर को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो 50 क्वेश्चंस कलेक्शंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एनडीए, यूपीपीसीएस, आईएएस, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, आरआरबी, एएसएम, जीजी ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए ही इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियोज़ का आनंद ले सकें, लाभ उठा सकें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ 101 नंबर। इससे पहले मैं दो पार्ट में 50-50 करके क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ। इससे पहले दो पार्ट इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इस आज का ये थर्ड पार्ट है जिसमें मैं 101 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है वो है आपका एक्स रेज एंड गामा रेज, एक्स रेड एंड गामा रेज। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन 102 नंबर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट क्या होगा? कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए बार मैग्नेट कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। कभी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं चुंबकीय रेखाएं ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन किस में डिपेंड्स करता है? लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बट नॉट ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। ये जो डिपेंड करेगा वो उसके लेंथ और उसके एरिया पे डिपेंड करेगा बट उसके वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड, एक्स रेज प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं कब? द टेम्परेचर ऑफ द टारगेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तब टेम्परेचर जो होता है टारगेट का वो कांस्टेंट रहता है। व्हेन एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड द टेम्परेचर ऑफ द टारगेट रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर ऑफ द टारगेट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। A vertical plane passing through the axis of rotation of the earth is called the geographical meridian. The degree to which the magnetic field can penetrate a medium is known as the relative permeability of medium. ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये आपका सी करेक्ट है। ठीक है, if an object, next question, if an object is placed at the center of curvature of a concave mirror the position of image is। if an object is placed at the center of curvature,
ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, द पोजिशन ऑफ द इमेज इज, कहाँ पे होगा, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एट द इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर क्या होगा, इज जीरो इज इन्फिनिटी। तो जो समतल दर्पण का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनबो अपीयर्स ड्यू टू, रेनबो क्यों प्रतीत होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो रेनबो इंद्रधनुष जो दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये 108 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है 109 नंबर, द स्काई अपीयर्स ब्लू, जो आसमान है वो नीला प्रतीत होता है, ये और ये क्यों, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रंग ब्लू दिखाई पड़ता है, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, डिफ्यूजन डस्ट पार्टिकल के कारण होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, ए कॉइन इन ए बीकर फिल्ड विथ वाटर appears raised, दिस phenomenon occurs because of the property of, जब कोई भी कॉइन को एक बीकर में डुबाया जाता है जिसमें पानी भरा है तब क्या होता है, दिस फेनोमेना, तब विद वाटर एपियस रेज, तो क्या होता है कि वो सिक्का उसमें ऊपर प्रतीत होता है, ठीक है। विथ वाटर एपियस रेज्ड, दिस फेनोमेना अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ, ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 112, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड एंड ए पार्ट is refracted, the reflected and refracted rays can be perpendicular to each other for किसके कब, more than one angle of incidence, more than one angle of incidence, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन विद ए डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद ए मैन विद ए वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस, ए मैन विद ए डार्क स्किन इन कंपैरिजन विथ ए मैन विथ ए वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करेगा, मोर हीट एंड लेस कोल्ड। अब ये भी जानते हैं कि जो ब्लैक या डार्क कलर होता है वो क्या करता है, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसीलिए क्या करेगा, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए क्या होगा, मोर हीट एंड लॉस कोल्ड। ए मैन विद ए डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद ए मैन विद ए वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस मोर हीट एंड लॉस इज कॉल्ड। एक काला आदमी क्या है, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसका स्किन डार्क है, ब्लैक है, इसलिए क्या होगा, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और लेस कॉल्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच वन अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, विच वन एमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, तो स्मॉलेस्ट टेम्परेचर क्या होगा, 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल, 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल, ऑप्शन नंबर बी। फॉर सेविंग विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड, सेविंग करने के लिए कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज, व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब कोई वस्तु सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन, तब
वेलोसिटी, त्वरण और वेग और त्वरण के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 117 नंबर, एन एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक एन एयर बबल इन वाटर एक्ट्स लाइक ए कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, एक जो एयर बबल होता है वो किस तरह वाटर में प्रतीत होता है, किस तरह काम करता है, कॉनकेव लेंस के जैसा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। एक वस्तु है जिसको फेंका जाता है वर्टिकली ऊपर की ओर, एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, और वो क्या होता है, वापस ग्राउंड में गिर जाती है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, इसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो मैक्सिमम होगा, कहाँ पे, एट द मैक्सिमम, एट द मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 119, इफ द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज +2 डायोप्टर। मान लीजिए एक लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है +2 डायोप्टर है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। क्या होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो पावर निकालेंगे तो 1/, ये +2 डायोप्टर है ना, तो ये आपका हो गया फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। जैसे पावर इज इक्वल टू 1/f, तो f निकालेंगे तो होगा 1/p, ठीक है। तो 2 मतलब 2 मीटर हो गया, हाँ इतना हो गया। तो डायोप्टर देन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 50 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 1/2, ठीक है। तो ये 0.5 आएगा, दैट इज आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 0.5 दैट इज 50 सेंटीमीटर। उसके बाद है द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर व्हिच। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है जो क्या है, पूरा बंद है, ओपेक। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू दैट कलर व्हिच इज रिफ्लेक्टेड। जो भी कलर जो रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम लोग देखते हैं और वही उस वस्तु का कलर होता है। बाकी जो है वो वस्तु एब्जॉर्ब कर लेती है, जो लाइट हम तक पहुंचती है वही क्या होती है, वही उस कलर को रिप्रेजेंट करती है, और जो कलर दिखाई पड़ता है वही उस वस्तु द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। Which one of the following pairs does not have the same dimensions? Which one of the following pairs does not have the same dimension? कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों एनर्जी है तो सेम होगा डायमेंशन। फोकल लेंथ एंड हाइट, ये भी क्या है, दोनों लेंथ है। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। 121 तक हो गया। 121 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होगा, ये सेम डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली। द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, सबसे अच्छा मतलब सस्ता और अच्छा में से जो गुड कंडक्टर है हीट का वो कौन सा है, हाँ, द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर रेस्पेक्टिवली। पुअरेस्ट कंडक्टर, द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, सस्ता और सबसे अच्छा, ठीक है। तो वो कौन सा है, सिल्वर एंड लेड। द बेस्ट एंड द पुअरेस्ट कंडक्टर्स और हीट आर रेस्पेक्टिवली। क्या बेस्ट में सबसे अच्छा है सिल्वर और पुअरेस्ट में है आपका लेड। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर एंड लेड। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एंड नेक्स्ट 123 नंबर, द थ्री फंडामेंटल कलर्स आर। थ्री फंडामेंटल कलर्स कौन कौन होते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ऑप्शन नंबर बी ब्लू,
blue, green and red. Next question, a body is at rest on the earth. A body is at rest on the earth. Which one among the following statement is correct regarding this? A body is at rest on the earth. Which one among the following statement is correct regarding this? No force is acting on the body, only weight of the body acts on it. उस वस्तु का जो भार है वही केवल उस काम करती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, और ये क्वेश्चन जो है NDA 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। A pendulum beats faster than a standard pendulum. A pendulum beats faster than a standard pendulum. In order to bring it to the standard beat, the length of the pendulum is to be reduced. Length को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा. A pendulum beats faster than a standard pendulum. In order to bring it to the standard beat, the length of the pendulum is to be reduced. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126 नंबर, CDS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू पुअर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू। Wavelength of visible light. Red part of light shows more scattering than blue light in the atmosphere. In the absence of atmosphere, there would be no scattering of light and sky will look black. Which of the statement is given above is are correct? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 3 है, ओनली 3 ओनली। इन द absence of atmosphere there would be no scattering of light. क्या होगा? ऑप्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा एंड स्काई विल लुक ब्लैक, और इस तरह से जो है स्काई ब्लैक दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ओनली 3 नंबर करेक्ट, और 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन CDS 2010 में आया है। हेयर ऑफ ए सेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, मतलब जब सेविंग ब्रश के हेयर को वाटर से क्या किया जाता है? धोया जाता है, तो वो क्या होता है? दोनों चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, और ये क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। हेयर ऑफ ए सेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू सरफेस टेंशन। cling together. Which one of the following statement is correct? Next question 128 number. Which one of the following statement is correct? The angle of contact of water with glass is acute while that of mercury with glass is obtuse. स्टेटमेंट इज करेक्ट बोला जा रहा है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विद ग्लास, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। वाटर के साथ जो ग्लास का एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। वाइल दैट ऑफ मर्करी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूस, वही मर्करी का ग्लास के साथ जो एंगल बनेगा, जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो ऑब्ट्यूस होगा, अधिक कोण होगा। तो यही जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ एक वाटर विद ग्लास इज एक्यूट वाइल दैट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूस। बाकी ये 3 ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप? तो टेलीस्कोप दूरबीन का जो खोज किसने किया था? गैलीलियो ने, मतलब इसका आविष्कारक है गैलीलियो। आविष्कार का मतलब इन्होंने इसको बनाया है, इसको क्रिएट किया है। ठीक है,
और डिस्कवरी का मतलब अलग होता है, जो पहले से मौजूद है और उसको जब हम लोग खोजते हैं तो वो आपका डिस्कवरी कहलाता है। और इन्वेंशन का मतलब होता है कोई भी वस्तु को खुद से बनाना या खुद से तैयार करना, ये आपका इन्वेंशन के अंतर्गत आता है। इसलिए ये इन्वेंटर कौन है? टेलीस्कोप के गैलीलियो। हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार, रेडिएशन एंड रेंजिंग? ठीक है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार? रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन वाज द इन्वेंटर ऑफ रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, ह्यूमन आईज आर, ह्यूमन आईज मानव नेत्र काम करता है किस रूप में? कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ वेरिएबल फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग लेंस के रूप में काम करता है जिसका फोकल लेंथ वेरिएबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर, द फंक्शन ऑफ ए हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, द फंक्शन ऑफ ए हैवी वाटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के स्पीड को कम कर देता है। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर, जिसको भारी जल, हैवी वाटर, a nuclear reactor is to slow down the speed of neutrons. Okay, option number A is correct. And the next question 133 number, what is the difference between a CFL and a LED lamp? CFL and LED, that is light emitting diode. तो CFL और LED लैम्प में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? To produce light, a CFL uses mercury vapor and phosphorus, while an LED lamp uses semiconductor material. CFL बल्ब जो है वो फॉस्फोर, मरकरी वेपर, फॉस्फोर यूज करता है, जबकि एलईडी लैंप जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज करता है। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर दैन दैट ऑफ एन एलईडी लैंप। द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ए CFL इज मच लॉन्गर दैन दैट ऑफ एन एलईडी लैंप। ए CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एन एलईडी लैंप। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है आपका, ये तीनों आपका करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट आर करेक्ट? तो ऑप्शन नंबर ये डी, मतलब ये क्या है, ये तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो एलईडी और CFL में क्या क्या होता है? मरकरी वेपर, फॉस्फोर, और एलईडी में सेमीकंडक्टर मटेरियल। और जो एवरेज लाइफ होता है CFL का वो क्या होता है? एलईडी लैंप से ज़्यादा होता है। उसके बाद है CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट, CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू एन एलईडी लैंप। क्या होता है? ये जो एलईडी लैंप होते हैं वो कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हो, और कम एनर्जी कंज्यूम में ही वो क्या करते हैं? हमें लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, waves of low frequency are actually produced through the fluid of lesser length। इसको एग्जामाइन करना है। एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट है। वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्लूइड ऑफ लेजर लेंथ, साउंड थ्रू द rocks only transmitted in the form of longitudinal elastic waves, which one of the following of the above statement is are or true? तो इसमें जो ट्रू है ओनली 2 नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। साउंड थ्रू द रॉक्स ओनली ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिक वेव्स, जो पत्थर के थ्रू जो वेव्स ट्रांसमिटेड होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल इलास्टिक वेव्स के फॉर्म में। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ओनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 CDS 2010 में है, पूछा गया क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। A person with hypermetropia cannot see distant objects clearly. A person with presbyopia can see nearby objects without corrective glasses। ठीक है,
एक पर्सन विथ प्रेस बायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विदाउट करेक्टिव ग्लासेस। 3 विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग आर नॉट करेक्ट। तो इसमें जो है ये विदाउट प्रेस बायोपिया को बोल रहा है कि ये बिना करेक्टिव ग्लास के ही देख पाएगा, ये क्या है, सही नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है ये आपका 3 ओनली, ये आपका करेक्ट नहीं है। ये जो 3 है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है होगा आपका। ठीक है, 3 ओनली, ये जो 3 है ये ऑप्शन स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। जो इंटरफेरेंस का फेनोमेनन है, परिघटना, वो किन के कारण होता है, ये कैसे होता है, किस तरह होता है। द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, 2 वर्चुअल एंड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, कोहेरेंट एंड वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। And next question, the visible range of solar radiation is, the visible range of solar radiation is 400 and 700 nanometer. Visible range of solar radiation is 400 to 700 nanometer. Next question 138 number, the electrification in a body takes place due to, the electrification in a body takes place due to electron के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, the force acting on a particle executing simple harmonic motion is, the force acting on a particle executing simple harmonic motion is, क्या होगा, the force acting on a particle executing simple harmonic motion is inversely proportional to the displacement and is directed towards the mean position. Option number B is correct. ठीक है, inversely proportional to the displacement and is directed towards the mean position. And the next question 140 number, as the sunlight passes through the atmosphere, the rays are scattered by teeny particles of dust, pollen, soot and other minute particular matters present there. However, when we look up, the sky appears blue during midday because blue light is scattered most. जो है ब्लू लाइट जो है वो ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, ज़्यादा वो स्कैटर्ड होती है, मतलब वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करती है और एब्जॉर्ब्ड होती है। इसलिए क्या होगा, जो स्कैटर्ड लाइट है वो क्या है, ब्लू लाइट। ठीक है, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोस्ट। ठीक, and next, a passenger in a moving train tosses a 5 rupee coin. Question number 141, a passenger in a moving train tosses a 5 rupee coin. If the coin falls behind him, then the train must be moving with a uniform velocity. Okay, एक मूविंग ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा, वो 5 रुपी कॉइन को टॉस करता है। इफ़ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड, और अगर वो कॉइन जो है उसके बिहाइंड मतलब पीछे गिर जाती है, बगल बिहाइंड, देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, जो अर्धचालक क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स, उपधातु मतलब अधातु जिसको बोलेंगे, नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधातु इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, क्यों, दे लैक फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसलिए अधातु
विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, एन ऑब्जेक्ट वेट्स द मैक्सिमम इन वैक्यूम। निर्वात में वस्तु का ज़्यादा वेट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ए मैन इज ग्रेटेस्ट। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ए मैन इज ग्रेटेस्ट। जो प्रेशर दाब आरोपित होगा एक आदमी द्वारा, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड में आदमी के द्वारा जो दाब आरोपित होगा इज ग्रेटेस्ट, वो सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ पे होगा? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ए मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन ही स्टैंड्स ऑन द टॉयज ऑफ 1 फुट। क्या होगा? ज़्यादा प्रेशर के लिए एरिया कम होना चाहिए ना। अगर ज़्यादा एरिया हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, कम एरिया इसलिए प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। व्हेन ही स्टैंड्स ऑन द टॉयज ऑफ 1 फुट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, which one of the following is not needed in the nuclear fusion reactor? Which one of the following is not needed in the nuclear fusion reactor? ये न्यूक्लियर विखंडन में कौन सा यूज़ नहीं होता है? तो कौन सा यूज़ नहीं होता है? एक्सेलरेटर। Which one of the following is needed in a which one of the following is not needed in a nuclear fusion reactor? एक्सेलरेटर, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज नैनोमीटर। सबसे छोटा लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? नैनोमीटर, बी नंबर। 147 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन endoscope used by doctors for examine the inside of a patient's stomach works on the principle of, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर, इफ two conducting spheres are separately charged and then brought in contact, if two conducting spheres are separately charged and then brought in contact, दो स्पेयर्स हैं कंडक्टिंग स्पेयर्स और दोनों को चार्ज किया जाता है और दोनों को नज़दीक लाया जाता है, तब क्या होगा? द फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ द टू स्फेयर्स। द फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ द ओरिजिनल पोटेंशियल। जो फाइनल पोटेंशियल होगा क्या होगा? दोनों का मीन होगा, एवरेज होगा, ठीक है, एज ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ टू स्पेयर्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर, द इलेक्ट्रोलाइट इन ए कार बैटरी इज, द इलेक्ट्रोलाइट इन ए कार बैटरी इज, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है कार बैटरी में वो कौन सा सब्सटेंस होता है? वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट used in car battery is sulfuric acid, option number B. And the last question, who was the inventor of voltaic cell? voltaic cell का आविष्कारक कौन है? Alejandro Voltas, who was the inventor of voltaic cell? Alejandro Voltas, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर और 50 क्वेश्चन का कलेक्शन लाएंगे और फिजिक्स का आनंद लेंगे। दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।